दरूद पाक पेश फरमानगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मोहब्बत से बोलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सालाना महफल मिलाद मुस्तफ़ा व उर्स मुबारक बाबा टिबी वाली सरकार सब नूं मुबारकबाद होवे। जिन्होंने हाज़री की सआदत नसीब हुई उन्हां दी मुहब्बत नूं सलाम है। कितने लोग होणगे जो यकीनन आराम च मसरूफ होणगे, दुनियादारी च मसरूफ होणगे। ये खालिक़े कायनात दा करम होया, खालिक़े कायनात और मदीने दे ताजदार दी मेहरबानी हो गई जो हजूर दे ज़िक्र च वली कामिल दे उर्स च हाजिर हो गए ने। माशाअल्लाह साहबजादा प्रोफेसर अनवारुल मुस्तफ़ा हमदमी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। व क़ाल अल्लाहु तआला अय्ज़न फ़ी कलामिही अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल व एहसान जिसके फजल से हम इस खूबसूरत महफ़िल पाक में मौजूद हैं। नाज़िश अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ फ़ारूकी साहिब ज़ीद मजदू फ़ख्रे नौजवानान मिल्लत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अजमल मुअज़्ज़मी साहिब, दीगर खूबसूरत उलमाए किराम ज़ीनत महफ़िल हैं। तमाम मुंतज़िमीन, मेन उनका नाम क्या है मुंतज़िमीन में से? सरफराज साहिब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दुनिया व आखिरत में सरफराज फरमाए और इनके तमाम मुआविनीन को खैर व बरक़ात अता फरमाए। मेरा ख्याल था कि ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये महफ़िल पाक है। यहाँ आया हूँ तो अभी पता चला है कि ये
उर्स मुबारक भी साथ शामिल किया गया है। हज़रत बाबा टिब्बी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह। हम असल मौजू की तरफ आते हैं। पहले ये बात समझ लेंगे, अल्लाह वालों के साथ ये निस्बतें बड़े कमाल की चीज़ होती हैं और खुश नसीब होता है वो गांव, वो बस्ती जहां अल्लाह का कोई बंदा आराम फरमा होता है। किसी बस्ती पर किसी अल्लाह वाले का हाथ होना ज़रूरी होता है। और आप खुश नसीब हैं कि जिनके दरमियान ये हस्ती हज़रत बाबा टिब्बी वाली सरकार मौजूद है। ये वो अजीम तबका है उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जिनके बारे में ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मन आदा ली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी रखी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उस बंदे का उसके साथ मेरा ऐलाने जंग। ये वो तबका है, ये वो हस्तियां हैं जिनकी मोहब्बत में अल्लाह इनके मुनकिरों से खुद जंग फरमाता है। और औलिया का गुस्ताख इम्कान इस बात का होता है कि वो दुनिया से ईमान की मौत नहीं मरता। इसलिए अल्लाह की निस्बत के साथ इनसे प्यार करना ज़रूरी है, इस निस्बत के साथ कि ये अल्लाह वाले हैं। ये क्या हैं? बोलें ये क्या हैं? ऊंचा बोलें ये क्या हैं? अल्लाह वाले। गालिबन पहले शायद कुछ अरसा तक आप लोगों को इदराक नहीं होगा, ये अभी बता रहे कि कुछ अरसा से हमने यानी वो इस हस्ती के जो मिज़ार शरीफ या इसके जो मकामात हैं वो उनका कुछ अरसा पहले ही इदराक हुआ है। आज पहला उर्स ये करते हैं, मतलब हर साल कुछ ना कुछ होता है सिलसिला। ये जो उर्स होता है ये क्या है? बेसिकली ये अल्लाह का वादा है। आप जब उर्स के नाम पर जमा होते हैं तो ये अल्लाह के वादे का एक वादा है, उसका इजहार होता है। वो वादा क्या है? वो वादा कुरान मजीद में है, फज़कुरूनी अज़कुर, मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा, ये अल्लाह का वादा है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ये जो उर्स होते हैं, और जब उर्स होता है तो जाहिर है हर आने वाला उसके जहन में, तसव्वुर में उस हस्ती का एक कंसेप्ट होता है कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी मोहब्बत में जा रहे हैं। फिर लोग जमा होते हैं, मिल बैठ के उस वली का जिक्र होता है। ये अल्लाह के वादे की तकमील है, उसका इजहार है। कैसे? तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये अल्लाह का वादा है, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। अब एक है अल्लाह का बंदे को याद करना, एक है बंदे का अल्लाह को याद करना। जैसे बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह ऐसे बंदे को याद नहीं करता। आप अल्लाह का जिक्र करते हैं कभी हालत क़याम में, कभी हालत रुकू में, कभी हालत सजदा में, आप उसकी इबादत करते हैं।
मगर वो खुद खुदा है, वो किसी की इबादत नहीं करता। आप उसका जिक्र भूख में करते हैं, प्यास में करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तरह जैसे आप उसे याद करते हैं, वो आपको याद नहीं करता, क्योंकि वो भूख से पाक है, प्यास से पाक है। बंदे का जिक्र करने का अंदाज और है। ये कभी जंगलों में, कभी बियाबानों में, कभी सहराओं में, कभी घर की जलवत में, कभी घर की खलवत में अल्लाह अल्लाह करता है। और सारी जिंदगी जब इबादत करता हुआ इस दुनिया से जाता है, और वो हजरत बाबा टिब्बी वाली सरकार के पैकर में जब अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाता है, और जब वो कब्र में पहुंच जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से गोया पैगाम आता है कि मेरे बंदे, तेरा मुझसे वादा था, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। अब सारी जिंदगी तूने कभी भूख में मुझे याद किया, कभी प्यास में याद किया, कभी सफर में याद किया, कभी हजर में याद किया, कभी घर में याद किया, कभी जलवत में, कभी खलवत में, कभी तन्हाई में, कभी लोगों में, कभी उठते हुए, कभी बैठते हुए, कभी रात के पिछले पहर अद्धी राती रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाजा, दुनिया सोती थी तू जागता था। ये तेरी याद का अंदाज था, मगर मेरा वादा है मैंने भी तुझे याद करना है। अब तो जिंदगी भर मुझे याद करके अब तू साहिब कब्र हो गया है। अब मेरे वादे की तकमील होगी। कैसे? कि अब क़यामत तक तेरे नाम पर लोग जमा होते रहेंगे, तेरे नाम की सदाएं बुलंद होती रहेंगी। ये मेरा जिक्र है जो मैं तेरा करूं। ये जो आज भी दाता दाता हो रहा है, ख्वाजा ख्वाजा हो रहा है, आज भी मीरा मीरा और गौसे आजम की सदाएं बुलंद हो रही, ये क्या है? ये अल्लाह के वादे की तकमील है। जब अल्लाह अपने बंदे को याद करता है तो कैसे? अपनी मखलूक की जुबानों पर उसका नाम जारी फरमा देता है, उसके तज़किरे जिंदा हो जाते हैं। और ये उर्स मुबारक, ये भी उसके इस वादे की अमली सूरत का एक इजहार है। फिर वक्त गुजरता जाता है, नस्लें बीतती जाती हैं, मगर आने वाली नस्लों को भी पता होगा कि कोई बाबा टिब्बी वाली सरकार मौजूद है। ये अल्लाह का याद करना है। फिर आप उर्स मनाते हैं। अहादीस मुबारक अगर पढ़े ना, उर्स, ये जो लफ्ज उर्स है, ये हदीस पाक का लफ्ज है, हदीस पाक का लफ्ज। बल्कि एक हैरत अंगेज बात, हुजूर के 3 सहाबा ऐसे थे। कितने? 3 सहाबा हुजूर के ऐसे थे, उनका नाम ही उर्स था। 3 सहाबा हुजूर के ऐसे थे, उनका नाम ही उर्स था, और हुजूर ने उनका नाम कबूल फरमाया, नाम तब्दील नहीं किया। 3 सहाबा, उनका नाम ही उर्स था। उर्स उरूस से निकला है। ये बताते खुद हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह का बंदा साहिब मिजार होता है, कब्र में जाता है, मर रब्बुक मा दीनुक मा कुंत तक़ूलु फ़ीहि हाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम। और जब अल्लाह का बंदा नूर मुस्तफ़ा को, शक्ल मुस्तफ़ा को, सूरत मुस्तफ़ा को कब्र में देखकर पुकार उठता है कि वो क्या कहते हैं कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, और फरिश्ते गर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, नक्शे पाए नाज से अब ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां से दिल रुबा के वास्ते। फरिश्तों, यही तो हस्ती हैं सारी जिंदगी जिनसे इश्क किया है, जिनसे प्यार किया है, जिन्हें हका हका की सदाएं देते रहे हैं। हम इन्हें नहीं पहचानेंगे तो किसे पहचानेंगे? जिनकी मोहब्बत में, जिनके इश्क में जिंदगी गुजरी। फिर फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के बंदे तू कामयाब हो गया, अब क्या कर? हदीस पाक के अल्फाज, नम का नौमतिल उरूस, सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है,
सो जा जिस तरह पहली रात की, बेफिक्र होकर सो जा। अब इसके अंदर भी बड़े निकात हैं, नम कनोमत उरूस के अंदर भी बड़े निकात हैं। दुल्हन के साथ निस्बत दी है अल्लाह के वली को जब वो कब्र में जाता है, ऐसे सो जैसे पहली रात की दुल्हन सोती। अब जब दुल्हन लाई जाती है तो उसकी जो सेज होती है वो फूलों से सजाई जाती है कि नहीं जाती? फूल लाए जाते हैं, फूलों की सेज बनती है, फूल पेश किए जाते हैं। अल्लाह के बंदे तू दुल्हन की तरह सो जा, क़यामत तक अल्लाह की मखलूक तुझ पर फूल बरसाती रहेगी, फूल बरसाती रहेगी। आए हाय, इसमें एक और नुक्ता कि दुल्हन लेटती तो है मगर सोती नहीं, जागती है। तो जैसे दुल्हन जागती है लोग समझेंगे सो गया, मगर टिब्बी वाली सरकार तो जिंदा रहेगा, जागता रहेगा, जागता रहेगा। ये मरते नहीं है। मौत कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। ये जिंदा है, इसलिए जिंदा है, इसलिए जिंदा है कि ये जिंदा नबी के जात में, उसके इश्क में फना हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। तो जब हुजूर जिंदा है तो हुजूर की जिंदगी इन्हें भी मरने नहीं, जिस हस्ती में फना हो जाती है फिर वो इन्हें मरने नहीं, फिर ये भी जिंदा रहते हैं। और अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं इनके हाथ बन जाता हूं जिन हाथों से ये पकड़ते हैं, मैं इनके कान बन जाता हूं जिनसे ये सुनते हैं, मैं इनकी जुबान बन जाता हूं जिनसे ये बोलते हैं, मैं इनके हाथ बन जाता हूं जिनसे ये पकड़ते हैं, यहां तक मैं इनके कदम बन जाता हूं जिनसे ये चलते हैं। जब आप यहां आते हैं और अपनी कोई मुद्दा, कोई दिल की बात, कोई दुखड़ा आप आके सुनाते हैं, तो आप ये समझा करें कि हम अल्लाह के कानों के पास आ गए, हम यहां से कहें वो वहां पर सुने। ये जो औलिया होते हैं ये अल्लाह के कान होते हैं। ये क्या होते हैं? अल्लाह के कान होते हैं। जब अल्लाह से कुछ कहना हो इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये वो हस्तियां हैं। निस्बत बड़ी बुलंद चीज है। इमाम गजाली की एक बात सुनाऊं। अब चूंकि मौजू और भी है, मुझे तो पता नहीं था कि चातुर्स भी रखा हुआ है। इमाम गजाली आसनुल क़सस किताब है उनकी। आसनुल क़सस में इमाम गजाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी? 7 चीजें ऐसी हैं जो इंसान नहीं होंगी। इंसान ना होने के बावजूद वो जन्नत में जाएंगी। 7 चीजें इमाम गजाली, और 3 चीजें मजीद नुज़हतुल मजालिस में अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने लिखी हैं। टोटल 10 चीजें। इंसान नहीं है, इंसान ना होने के बावजूद कहां जाएंगी? जन्नत में जाएंगी। अच्छा, आप थके तो नहीं है? मैं इस्लामाबाद से आया हूं और आपसे ज्यादा मेरा ख्याल फ्रेश लग रहा हूं मैं। आप जागें ताकि मुझे भी नींद ना आ जाए। अभी अच्छा, नारा फिर अगर लगाना है तो फिर ऐसा लगाएं। लगाता था वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था। एक नारा हैदरी भी सुना दें जरा मुझे। क्योंकि ये पता किसका नारा है? जिसने खैबर तोड़ा। और इस नारे का एक कमाल यह है कि ये नारा नींदें तोड़ देता है। नारे वाले ने खैबर तोड़ा है, ये नारा नींदें तोड़ता है।
फिर लगाएं जरा नारे हैदरी। अल्लाह पाक सलामती दे आपको। सात चीजें इमाम गजाली फरमाते हैं कि इंसान नहीं है। देहाती माहौल में किसी गहरे फिक्र फलसफे में नहीं लेके जा रहा, सादा सादा बातें होंगी, आखिर तक सादा सादा बातें होंगी ताकि हर शख्स समझे और आम गुफ्तगू के अंदाज में ही बात आप जरा समझ चले। फरमाते हैं कि सात चीजें ऐसी होंगी जो इंसान नहीं है, इंसान ना होने के बावजूद वो जन्नत में जाएंगे। पहली चीज जो वो बयान करती है, पहली चीज फरमाते हैं कि हुजूर की नाका सवारी ऊंटनी जन्नत में जाएगी। नाका रसूल हुजूर की सवारी बोले जन्नत में जाएगी। और अभी ये हुजूर की बारगाह में पेश नहीं की गई थी। इस ऊंटनी के रोज हुजूर से गुफ्तगू की। पत्थरों से बातें करने वाले मुस्तफा ने ऊंटनी से कलाम किया। ऊंटनी ने बताया कि जब मेरा मालिक मुझे जंगल में छोड़ाता था चरने के लिए, तो जंगल के जानवर अदब से मेरे इर्द गिर्द बैठ जाते थे और गुफ्तगू करते थे, अदब करो ये रसूलुल्लाह की सवारी है, अदब करो ये मुस्तफा की सवारी है। ये नाक़े रसूल जन्नत में। सुभान अल्लाह। आगे फरमाते हैं दूसरी चीज, वो भी जानवर है, इंसान नहीं, जानवर। जानवर होकर जन्नत में जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा कौन है? वो हाथी जिसे अबरहा काबातुल्लाह को ढाने के लिए लेकर आया था। अबरहा का हाथी जन्नत में जाएगा। अब हाथी क्यों लेके आया? क्योंकि डेल डोल बड़ा होता है, बड़ा कवि होता है, मजबूत होता है। लेके इसलिए आया कि दूर से दौड़ाऊंगा और काबे के साथ टकरा दूंगा। काबा गिराने के लिए हाथी लेके आया। अब इधर से हाथी आ रहा है, इधर से हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नूरे मोहम्मद चमक रहा है। अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला। इस हाथी ने उस नूरे मुस्तफा को देखा तो उस नूर के हुजूर सजदा रेज हो गए और पुकार उठा, अबू तालिब सलाम हो उस नूर वाले पर जिसका नूर तेरी पेशानी में जगमगा रहा है। नूरे मुस्तफा के एहतराम की वजह से, अदब की वजह से ये हाथी, इमाम गजाली फरमाते हैं कि जन्नत में जाए। इमाम गजाली की बात है, किताब का भी मैंने हवाला दे दिया, उसका सफ़ा नंबर 50 है। किसी आम छोटे मोटे किसी, ये इमाम गजाली, ये किसी मस्जिद के इमाम की बात नहीं कर रहा, जो छोटी मोटी मसाजिद के जो इमाम नहीं, ये वो हैं जो इल्म के इमाम हैं, उम्मत के इमामों में से इमाम, इमाम गजाली अलैहिर्रहमत। इनको इस माना में इमाम कहा जाता जो इल्म के किसी फन में इमाम होते हैं। वो हाथी जन्नत में जाएगा। नूरे मुस्तफा को सजदा किया, वह खर्रा राकिया, फसजा, सजदा रेज हो गया। इस अदब की वजह से, चूंकि काबा ढाने में ये शरीक नहीं हुआ, कोशिश बस नूरे मुस्तफा देखा, सर। इस अदबे नूरे रिसालत की वजह से यह हाथी फरमाते हैं कि जन्नत में जाएगा। दो हो गए। तीसरा फरमाते हैं, वो कुरान मजीद में आप जिक्र सुनते हैं ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं अपने लश्कर समेत। एक चूंटी का जिक्र है। पंजाबी में क्या कहते हैं चूंटी को आप? कीड़ी। कीड़ी का जिक्र आता है कुरान में।
उसने कहा कि अपने अपने बिलों में घुस जाओ। सुलेमान जो वजनूदहु हुम ला यशऊरून हत्ता यहतिमन्नकुम सुलेमान वजनूदहु हुम ला यशऊरून। सुलेमान उसका लश्कर आ रहा है, बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पांव में रौंद दें और तुम्हें पता भी ना चले, तुम्हें पता भी ना चले कि वो पांव में रौंद जाए, तुम्हें पता भी ना चले। कुरान कहता है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, फतबस्सम दाहिकम मिन, 3 मील का फासला है, 3 मील के फासले पर कुरान कहता है कि सुलेमान उसकी आवाज सुनकर मुस्कुरा दिया। दाहिकम मिन कौलिहा, उसके कौल पर, उसकी बात पर, उसके इस जुमले पर मुस्कुरा दिए। अच्छा, यहां भी बड़े पहलू निकलते हैं, दाएं बाएं, इसके अंदर भी बड़ी गहराइयां और बड़े निकात हैं, मगर बात आगे चलानी है। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, उसकी इस कौल पर मुस्कुरा दिया। अच्छा, मैंने एक दिन गौर किया कि क्यों मुस्कुराए। मुस्कुराने की एक वजह जो मेरे जहन में आई कि तू कह रही है कि वो पांव के नीचे रौंद जाए, इन्हें शौर भी ना हो। चूंकि मैं 3 मील दूर होकर तेरी आवाज सुन रहा हूं और तू कहती है हमें शौर ना हो। मुस्कुरा। अल्लाह। इमाम गजाली फरमाते हैं कि ये चींटी जन्नत में जाएगी, ये चींटी जन्नत में जाएगी। ठीक हो गया। फिर आगे, अच्छा वो भेड़िया, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां है? अकल ज़ेब, कहां है मेरा यूसुफ? भाइयों ने कहा, बेटों ने कहा कि वो तो उसे भेड़िया खा गया। उस भेड़िए को पेश किया गया, ले क्या वो भेड़िया। एक भेड़िया लाए, उसे मारा पीटा, उसके दांत वांत तोड़े, जख्मी किया। ये है जी भेड़िया जिसने यूसुफ को खाया है, यूसुफ को खाया है। और कमीज भी ले आए, खून आलूद करके उसके खून से। तो मैं कि कैसा समझदार भेड़िया है कि मेरे यूसुफ को खा गया है, मगर कमीज पर कोई आंच भी नहीं आई है। फिर आगे, अच्छा आला हजरत अलैहिर्रहमा, आपने भी जिक्र किया इसका कि वक्त के पैगंबर ने उस भेड़िए के साथ गुफ्तगू की, कलाम किया। तूने खाया है मेरे यूसुफ को। अब अल्लाह पाक ने उस भेड़िए को जुबान दी, जवाब दे रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। और जुमला सुने उस भेड़िए का। उसने कहा कि ए अल्लाह के पैगंबर, मैं आपसे कलाम कर रहा, अंबिया के जिस्म खाना हम पर हराम है, अंबिया के जिस्म खाना हम पर हराम है, और मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा ना, एक तरह की करामत है, करामत है। अर्ज किया कि हुजूर, हराम खाने वालों से कभी करामतें जाहिर नहीं होती। अंबिया का वजूद अक़दस मुक़द्दस है, हम पर वो खाना हराम है। हमने अगर कोई चीज ऐसी जो हम पर हराम है, मैंने अगर खाई होती तो ये बोलने की करामत जाहिर न होती। हराम खाने वालों से करामतें जाहिर नहीं। अच्छा, कहां जा रहा था? फलां जगह जा रहा हूं, फलां इलाके में, वहां मेरा भाई किसी ने पकड़ लिया है, मेरा भाई पकड़ लिया। आपने फरमाया कि अगर तू कहे तो मैं किसी को भेजूं, सिफारिश करूं तेरे भाई को छोड़ दे। उसने कहा हुजूर बस आप दुआ फरमाएं और मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपका यूसुफ आपसे मिला दे। ये जो नबुव्वत का अदब किया ना, हाय हाय। इमाम गजाली फरमाते हैं कि ये भेड़िया भी जन्नत में जाएगा। ठीक है, अब ये वाली पहला हिस्सा इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूं। ये भेड़िया भी जन्नत में जाएगा। अब इसका बुनियादी फलसफा क्या है? चूंकि
हाँ वो चीज जो इंसान ना होने के बावजूद जन्नत में जा रही है, उसको किसी न किसी अल्लाह के बंदे से निस्बत है। ये निस्बत ऐसी चीज है, ये निस्बत ऐसी चीज है अल्लाह वालों के साथ, किसी न किसी पैगंबर के साथ कोई ना कोई निस्बत है इन चीजों की। अल्लाह इन जानवरों को निस्बत मिले तो रब जानवरों का हया करे, और तुम इंसानों को इनकी निस्बत मिल जाएगी तो रब तुम्हारा हया क्यों नहीं करेगा। अब आखिरी चीज और भी है, मगर बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूं। आखिरी चीज, सुभान अल्लाह, एक दफा फिर लगाए नारा हैदरी, फिर सुनाता हूं अगली बात। हाय हाय हाय, इमाम गजाली फरमाते हैं, मतलब कि अगली चीज जो जन्नत में जाएगी वो क्या है? वो मौलाए कायनात अली मुर्तजा का घोड़ा है। वदुलदुल अलीयन, वदुलदुल अलीयन, अली का घोड़ा जन्नत में जाएगा। मौलाए कायनात जिस घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों पर जुल्फकार हैदरी चलाते रहे और इस्लाम को तकवीयत मिलती रही, वो जो घोड़ा है जो मौला अली की खिदमत करता रहा और अली उस घोड़े पर सवार हुआ, फरमाते हैं कि मौला कायनात का वो दुलदुल वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। अब यहां एक बात काबिल गौर है, नीचे घोड़ा, ऊपर सवार कौन है? अली, मौला कायनात। घोड़ा नीचे, उसके ऊपर सवारी कर रहे हैं मौला कायनात। तो अगर घोड़े के ऊपर अली सवार हो और घोड़ा जाए जन्नत में, तो जिस दिल के अंदर अली आ जाए, जिस दिल के अंदर अली आ जाए, जिस दिल के अंदर अहले बैत आ जाए, सैयदा पाक का प्यार आ जाए, हसन हुसैन का प्यार आ जाए, मुस्तफ़ा का बद्दुआ का चेहरा अगर धड़कनों में बस जाए, तो अल्लाह देखेगा नहीं दिल में कौन है? अल्लाह इस निस्बत का यकीनन हया फरमाएगा। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि उनके बन के तो दिखाओ, कोई प्यार तो करके देखे। अल्लाह देखता है दिल में कौन है, दिल में कौन है। यहां एक बात ज़हन में आ गई, हुजूर फरमाते हैं ज़िमनन बात, फरमाया कि अल कुरान मा अली व अली मल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, दोनों इकट्ठे, जुदा नहीं। अहले बैत और कुरान इकट्ठे हैं, ये कभी जुदा नहीं हो सकते। ऐसे इकट्ठे, ऐसे इकट्ठे, ऐसे इकट्ठे कि धड़ करबला में है, सर हुसैन जंगलों से गुजर रहा है, कूफे के दरबार में बयाबानों से गुजर रहा है, जिधर जिधर से गुजरता जा रहा है कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। ऐसा ताल्लुक है कुरान से कि जिस्म कट भी जाए मगर कुरान से इनका ताल्लुक नहीं कटता, नहीं कटता। फरमाया कि अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, अहले बैत कुरान के साथ, कुरान अहले बैत के साथ। बात दिल की। अब यहां एक रात जब मैं ये मुताला कर रहा था तो सोच में पड़ गया कि वजह क्या है। एक और हदीस पाक है हुजूर की, तो कुछ लोग हैं जो कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हल्क में रहेगा, दिल में नहीं जाएगा। जरा गौर से समझिए, कुरान पढ़ेंगे, बड़ा पढ़ेंगे, बड़े इबादत गुजार होंगे कि तुम लोग उनकी इबादतों के सामने अपनी इबादतों को हकीर जानोगे कि हमने क्या इबादतें करनी है। इबादतें तो ये करते हैं, कुरान तो ये पढ़ते हैं। ऐसे कुरान पढ़ने मैं कि वो यहां पर रहेगा, हल्क से नीचे कुरान नहीं जाएगा। हदीस पाक है, पर मैं कि ऐसा ग्रोह पैदा होगा,
जहां तक रहेगा कुरान नीचे नहीं जाएगा। अब मैं इस पर गौर कर रहा था कि क्या वजह है, कुरान नीचे क्यों नहीं जाता। इस हदीस पाक में गौर कर, अचानक ही हदीस पाक सामने आई, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जब वो कुरान पढ़ते हैं यहां तक आते हैं, कुरान यहां पर आकर रुक जाता, नीचे दिल में नहीं उतर रहा, नहीं उतर रहा। क्यों? कुरान यहां रुक के देखता है, नीचे दिल में अली है। पढ़ते हैं कुरान पढ़ रहे हैं, यहां तक पढ़ रहे हैं, यहां तक पढ़ रहे हैं, यहां तक कुरान। हुजूर फरमाते हैं कि नीचे नहीं उतरेगा, दिल में नहीं जाएगा। अब जो राज मुझे समझ में आया कि दिल में कुरान क्यों नहीं उतरता, वो यहां आके रुकता है, रुक के देखता है, दिल में अली है। अली हो तो उतर जाता है, ना हो तो गुजर जाता है, गुजर जाता। बात तो दिल की है। जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत बस जाए, अल्लाह यकीनन उनका भी हया फरमाता है। निस्बतों की, तो इन निस्बतों को आबाद रखे, सलामत रखे। ये नहीं कि साल के बाद उर्स मना लिया, भैया आते जाते रहा, आते जाते रहा। और हर जज़ाउ एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। अब अगला जुमला क्या है, मैंने क्या बोला है कि फिर बोले, मैंने क्या बोला है, क्या बोला है, तुम इधर आते जाते रहा करो, ये तुम्हारी तरफ आते जाते रहेंगे। तुम इनके पास आते जाते रहो, ये तुम्हारे पास आते जाते रहे। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह पाक हमें औलिया के मुहिब्बीन में ही मौत दे, इनकी मोहब्बत में ही अल्लाह हमें जिंदा रखे, क्योंकि इनसे दुश्मनी फिर मामला बहुत खतरनाक हो जाता है। ये उर्स मनाते रहें, अल्लाह पाक आपको तौफीक अता फरमाए। ये इब्तिदाई ज़िमनी गुफ्तगू मैंने उर्स मुबारक के हवाले से, कहाँ है सरफराज साहब? हाँ, तो इनकी भी ख्वाहिश थी कि इब्तिदाई हिस्सा कुछ गुफ्तगू का इस हवाले से। मुझे तो इल्म नहीं था, यहाँ आया हूँ तो पता चला ये सारा कुछ हुआ है। ये ऐसे ही फिल्मती गुफ्तगू हो गई, बातें समझ में आ गई हैं। सियासता की हदीस है, इनकी निस्बतें मैं के साथ एक हदीस पाक, उसका हाथ उसके हाथों में, उसका हाथ उसके हाथों में, उसका हाथ उसके हाथों में, तो टोटल जो तादाद बनती है वो 7 लाख अफराद की तादाद बनती है। 7 लाख अफराद की जंजीर बनेगी। इसका हाथ उसके हाथ में, उसका हाथ उसके, ये तो एक मंजर होगा, खुदा जाने कैसे मंजर कितने होंगे। सियासता की हदीस है, इसका हाथ उसके हाथ में, उसका हाथ उसके हाथ में, उसका हाथ उसके हाथ में, 7 लाख अफराद की जंजीर। और सबसे आगे जन्नत के दरवाजे के पास खुद अल्लाह का वली खड़ा होगा, जो कहेगा मौला जब तक ये जन्नत में नहीं जाते मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा। अहादीस हैं, ये हुजूर का पैगाम है, ये कोई मेरा घड़ा हुआ पैगाम नहीं है। इसलिए इनसे प्यार करें, अल्लाह आपसे प्यार करेगा। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा की सदाएं पूरे आलम इस्लाम में गूंज रही है। हुजूर का मिलाद मुबारक, और ये मिलाद बयान करना खुद रब्बे कायनात की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है। कुछ को नहीं समझ आती, जहां जिद हो वहां अकल रुखसत हो जाती है, मामलात फिर समझ में नहीं आते, फिर जिद्दें हर चीज को जकड़ लेती है, झालत जकड़ लेती है, फिर वो कुरान भी सामने हो तो नजर नहीं आता। और इश्क हो तो कुरान दिखाता है, बताता है। अल्लाह ने मिलाद मुस्तफ़ा का जिक्र किया, कहां?
क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। क्या आ गया? नूर आ गया। क़द जाअकुम, जाअकुम क्या है? मिलाद मुस्तफा की तो है। जाअकुम आ गया तुम्हारे पास। और जब कोई चीज आती है तुम्हारे पास, खत है, अगर लाहौर से आपके पास आया, डाकिया आता है, पोस्टमैन आता है, कहता है कि आपका खत आया, खत आया, इसका मतलब है कि जो आया है आने से पहले कहीं तो था। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज पहले कहीं हो ना और वो आप तक आ जाए। जाअकुम बताता है आ गया तुम्हारे पास वो जो मेरी आगोश रहमत में था, जिसका नूर मैंने लामकाम में तख्लीक किया है। उस मुस्तफ़ा को भेजा है, उस महबूब को भेजा है तुम्हारी तरफ। जाअकुम आ गया। एक आया है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने एहसान किया, अपना रसूल मोमिनों में भेजा। मोमिनों तुम्हारे अंदर मेरे रसूल का आ जाना ये मेरा तुम पर क्या है? एहसान है। ये क्या है? एहसान। यहां एक और बात समझ लें, मेरी अभी जो असल गुफ्तगू है वो शुरू नहीं हुई, ये सारी अभी। अच्छा, मेरी गाड़ी का टाइम भी है, इस्लामाबाद वापसी का। मैं अब घड़ी भी देखूंगा बार बार, एक मखसूस वक्त है उस पर मुझे छोड़ना है ताकि टाइम पर पहुंच सकूं। यहां ज़िमन एक बात जहन में आ गई, ऐसे दरीचे से दरीचे खुलते चले जा रहे हैं, और जहां जरूरी समझता हूं वो बात पैगाम आप तक पहुंचा देता हूं। बहुत सारी चीजें छोड़ भी रहा हूं। फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ी, अल्लाह ने एहसान किया, अपना रसूल दिया। अल्लाह ने क्या किया? एहसान किया। गांव के लोगों, देहात के लोगों, सादा लो अफराद, सादा सादा जहन है, सादा सादा बातें, सिंपल सिंपल, आसान आसान। आपको समझ आ रही हैं बातें? समझ आ रही? वो आखिर तक बताएं, समझ आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो बात अब करने वाला हूं, अगर ये बात समझ में आ गई तो सारी जिंदगी आपका अकीदा कभी डामाडोल नहीं होगा। मैं को बाकायदा खिताबत के अंदाज में को खिताब नहीं कर रहा, गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, गुफ्तगू के अंदाज में। और ये स्टाइल मुझे पसंद है, जैसे बातें की जाती हैं, गुफ्तगू आप लोगों को इन्वॉल्व करके गुफ्तगू के अंदाज में, इस तरह बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं। खिताबत का एक अलग लेवल होता है। मैं आपसे बातें कर रहा हूं सिंपल सिंपल, सादा सादा, ताकि आप बात आपको समझ आए। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने एहसान किया, अपना रसूल मोमिनो तुम्हें दिया। मन्नल्लाह, अल्लाह ने क्या कहा? मन्नल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है। ये चौथे पारे की आया करीमा है। ताकीद, अल्लाह का एहसान है मोमिनों पर जब उसने अपना रसूल इनके अंदर मबूस किया, भेजा। तो अल्लाह पाक एहसान जतला रहा है, अल्लाह पाक एहसान जतला रहा है कि मेरा एहसान है तुम पर, मैंने रसूल तुम्हें अता किया, मेरा एहसान है तुम पर। एहसान जतला रहा है। देखें, आप में से कोई शख्स दुबई जाता है, साल 2 साल के बाद वापस आता है, आपका कोई बड़ा अच्छा दोस्त है चक 93 के अंदर, या कोई शख्स सोचता है कि मैं कारी साहब के लिए कोई गिफ्ट ले जाऊं, अल्लाह उसको नवाजता है, थोड़ी सी वसअत देता है, उसके पास कुछ जमा हो जाता है, वो एक बहुत खूबसूरत सी घड़ी खरीदता है, कारी साहब के लिए घड़ी खरीदता है। अब वो दुबई से पहुंचा चक 93, अगले दिन कारी साहब के पास आया, कारी साहब ये तोहफा है मेरी तरफ से आपके लिए, बहुत कीमती तोहफा है। ठीक है, तोहफा लाके दे दिया। अगला दिन हुआ, यानी शाम को तोहफा दिया, अगला दिन हुआ, सुबह सुबह ही आके कारी साहब नमाज से भी फारिग हुए हैं, दरवाज़ा खटखटा दिया। कारी साहब वो
मैं माजरत का हूँ, बड़ा शर्मिंदा हूँ, मेरी कोई मजबूरी हो गई है, वो जो मैंने घड़ी आपको दी थी वो मुझे वापस कर। ज़रा गौर से सुनिएगा ज़रा, मैं वो फ़नी खिताबत नहीं दिखा रहा, इसलिए मैं हल्की फुल्की गुफ्तगू के अंदाज में, जो कि देहाती माहौल है, गुफ्तगू के अंदाज में आपको समझा रहा हूँ। बात समझ आ जाए तो यही खिताबत की मेराज होती है, चीज़ समझ आनी चाहिए। कारी साहब वो मैं माजरत खा हूँ, आपको मैंने वो दिया था लेकिन कोई मजबूरी बन गई है, मेरे घर वालों को पता चल गया, वो समझा कि तुम इतना कीमती तोहफा घर में रखना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए, कोई 100 बहाना 100 मसला हो गया। अगले दिन आ गया, कारी साहब ने वो घड़ी उठाई, उठाकर वापस कर दी, वापस कर दी, ठीक हो गया। शाम को दी, रात इनके पास रही, अगला दिन सुबह आकर वो घड़ी अपनी वापस ले गया। अब जब वापस ली तो दोपहर के वक्त किसी से बात कर रहा है कि मेरा कितना एहसान है, मैंने इतने 1000 रियाल की घड़ी मैंने कारी साहब को तोहफे में दी। 12 बजे वो किसी के सामने अपना शोखी मार रहा है, एहसान जतला रहा है, उसको ये नहीं बताया कि मैं वापस ले आया, एहसान जतला रहा है कि मैंने एहसान किया है उन पर, इतनी कीमती घड़ी दी। अब उसे पता हो कि ये दी थी और इसे वापस ले ली, अब वो कहेगा कि बेवकूफ, पागल, नादान, एहसान किस बात का? जरा तवज्जो से सुनिएगा, एहसान किस बात का है? जो चीज दी थी वो वापस ले ली, अब एहसान किस बात का? एहसान तब होता कोई चीज दी जाए और देकर, ऊंचा बोले, देकर, ऊंचा बोले, देकर वापस न ली जाए। एक चीज आपने दी, देकर अगले दिन आपने वापस ले ली, तो जब चीज वापस ले ली एहसान बनता नहीं। एहसान तब बनता है एक चीज दी जाए और देकर वापस। समझ आ रही है आपको? क्या समझाना चाहता हूं, कहां पहुंचाना चाहता हूं? चीज दी जाए और देकर वापस न ली जाए। ठीक हो गया? उसूल समझ में आ गया। एहसान तब बनता है जब एक चीज दी जाए और देकर वापस, तो जो वापस ले ली जाए एहसान बनता ही नहीं। अच्छा, कुरान आज भी एहसान जतला रहा है। रब, वाह क्या बात है, क्या बात। कुरान आज भी, अल्लाह पाक आज भी एहसान जतला रहा है, मैंने अपना मोहम्मद तुम्हें दिया। अब कहां है वो बदबख्त जो कहते हैं कि उन्हें तो दीवार के पीछे की भी खबर नहीं है, जो बदबख्त लिख गए कि माज़अल्लाह वो तो मरकर मट्टी में मिल गए, वो तो मुर्दा हो गए, ना इल्म है, ना जिंदगी है, ना इख्तियार है। इख्तियार का इनकार, जिंदगी का इनकार, इल्म का इनकार, शानों का इनकार, अजमतों का इनकार। नादानो, अगर जिंदगी देकर वापस ले ली होती, अगर इल्म देकर वापस ले लिया होता, इख्तियार देकर वापस ले लिया होता, अगर रसूल हमें देकर वापस ले लिए होते, अगर रसूल हमें देकर वापस ले लिए होते, कभी एहसान न जतलाया जाता। चकराने वालों, सबक याद कर लो, अगर एहसान आज भी रब जतला रहा है तो आयत बताती है मोहम्मद आज भी हम में मौजूद।
अच्छा ये खूबसूरत है, ये नारा खूबसूरत है, लगाएं जरा, दोबारा लगाएं लब्बैक। अच्छा बात सुन, एक मिनट, ये जो बीच में गैप है ना, वो मेरे भाई मुझसे बहुत दूर है, मेरे पास आ जाए थोड़ा थोड़ा। ये बीच में ये जो जगह खाली है ये खत्म करें, थोड़े नेड़े नेड़े आ जाओ, नेड़े नेड़े आ जाओ, नेड़े नेड़े। जो चीज नेड़े होने में होती है ना वो दूर होने में नहीं होती। नेड़े का अपना दर्जा होता है, वेड़े का अपना दर्जा है। तो कभी एहसान न जतलाया जाता। भाई इतनी बात तो आपकी अकल में भी आती है ना कि मैं अगर किसी को कोई चीज दूं, देकर वापस ले लूं तो एहसान जतलाना बनता ही नहीं। एहसान जतलाना बनता ही नहीं। जब आप ये हरकत नहीं करते तो अल्लाह की गैरत इसे कैसे गवारा करेगी। लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान किया। अगर आज भी कुरान और रहमान आज भी एहसान जतला रहा है, इसका मतलब है जिस नेमत का एहसान जतला रहा है वो नेमत मोहम्मद की सूरत में आज भी मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने आला हजरत, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मौजूद हैं। अच्छा कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय, बोलें सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कलिमा तैयबा पहला सबक ही ये देता है हुजूर को मुर्दा न समझना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। तर्जमा क्या करते हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब हैं तो हैं, जब हैं तो हैं। दो तर्जमा करेगा ना थे, वो काफिर हो जाता है, काफिर हो जाता है, वो खत्म नबूवत का मुनकिर। अब लगाए नारा खत्म नबूवत। यहां लब्बैक नहीं कहना तो और कहां कहना है। यही तो वो बारगाह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब वो पुकार आए, जब महबूब पुकारे तो कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई महबूब सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ऊंचा बोले, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं का मतलब हैं, जब हैं तो हैं। देखें आप नमाज पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आगे क्या पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ठीक हो गया, औज़ु बिल्लाहि मिनश, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं, किसके शर से, शैतान के शर से। आप चक 93 में जोहर की नमाज 2 बजे फर्ज किया, 2 बजे टाइम में, एग्जैक्ट 2 बजे
चक 93 में एक नमाजी खड़ा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से। साथ वाले चक हैं, 2 बजे जमात वहां भी हो रही है, वहां भी औज़ु बिल्लाह है। सरगोदा शहर हर मस्जिद के अंदर उसी वक्त सेम एट ए टाइम औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह, मैं पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से अल्लाह की। सरगोदा के इर्द गिर्द जितने देहात हैं, चलते जाओ, ये पूरा मोटरवे जितने अराउंड सराउंड देहात आते हैं, 2 बजे इस्लामाबाद तक, पिंडी तक, इधर लाहौर तक, उधर से पेशावर, कोयटा, कराची तक, पूरा पाकिस्तान, पूरे 2 बजे औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब आपसे कहे भाई, कोई कहे भाई तुमने यहां खड़े होकर शैतान से पनाह मांगी, अल्लाह की पनाह मांगी है, शैतान मरदू से तुमने यहां खड़े होकर पनाह मांगी, साथ गांव वाले क्यों मांग रहे हैं? दूसरे गांव वाले क्यों मांग रहे हैं? पूरा पाकिस्तान, गली गली, नगर नगर, शहर शहर, हर मस्जिद के अंदर, हर घर के अंदर, कोई खातून नमाजी ऐसी नहीं, कोई मर्द नमाजी ऐसी नहीं, कोई बच्चा नमाजी, हर तरफ औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह। फर्क के टाइम के लिहाज से यही टाइम किसी नमाज का यूरोप में हो तो वहां भी औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह। भाई आप यहां मांग रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में क्यों मांगी जा रही है? कराची वाले क्यों मांग रहे हैं? भाई वहां भी खतरा है। भाई आप तो कह रहे हैं यहां खड़े होकर 93 चक में पनाह मांग रहे हैं, साथ वाले गांव वाले क्यों मांग रहे हैं? वहां भी खतरा है, सरगोदा में भी खतरा है। चलते चलते ओ कराची तक, इधर से पूरा पेशावर तक, पूरा पाकिस्तान, मशरिक मगरिब शमाल जनूब, हर जगह, फिर पूरा यूरोप एट ए टाइम, हर जगह, अमेरिका, कनाडा, आलमे अरब, मक्का मदीना, हर जगह औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह औज़ु बिल्लाह। हर बंदा कह रहा है, हे 93 वालों तुम तो मांग रहे हो, साथ वाले क्यों मांग रहे हैं? उनसे पूछो भाई हमने मांग ली तो वो कहते हैं यहां भी है। सरगोदे वालों तुम क्यों पनाह मांग रहे हो शैतान से? वो कहेंगे यहां भी है। समझ आ रही है? कराची वालों चलो सरगोदा वालों ने मांग ली, पिंडी इस्लामाबाद, तो तुम क्यों मांग रही इतनी दूर तक? वो कहते हैं यहां भी है। अमेरिका वालों तुम क्यों मांग रहे हो? यहां भी है। यूरोप वालों तुम क्यों पनाह मांग रहे हो? यहां भी है। आलमे अरब वालों, दुबई वालों, शारजा वालों, मस्कत ओमान वालों तुम क्यों मांग रहे हो? यहां भी है, यहां भी है। तो शैतान का हर जगह होना समझ में आता है। शैतान का हर जगह होना समझ में आता है, मौलाना रसूलुल्लाह का होना क्यों समझ में नहीं आता? क्या माज़अल्लाह शैतान की ताकत रसूलुल्लाह से ज्यादा है? इस नारी की ताकत नूर से ज्यादा है? मानने पे आओ तो शैतान को मान लो, ना मानने पे आओ तो नबी को ना मानो। ये क्या कहते हैं? ये क्या ईमान? हर जगह शैतान यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है। मौलाना यहां क्यों मांगी? यहां भी है। वहां क्यों मांगी? वहां भी है। वहां पना वो वाले क्यों मांग रहे हैं? वहां भी है, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, इधर भी है, हर जगह है। शैतान का होना हर जगह समझ में आता है, महबूब रहमान का होना क्यों समझ में नहीं आता? हुजूर का होना क्यों समझ में नहीं आता? ये आपके अकीदे, आपके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज बाबा जी की बरकत से, हुजूर बाबा टीबी सरकार, इनके उर्स मुबारक की बरकत से, मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से ये सबक हमेशा याद आए, हमेशा याद आए। वो मुस्तफ़ा, वो रब्बुल आलमीन है, वो अल्लाह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह
रब्बिल आलमीन, और हुजूर क्या है? रहमतुल लिल आलमीन, वो तमाम जहानों का रब, ये तमाम जहानों की रहमत। वो रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन, दोनों को मिलाओ तो अकीदा पता क्या बनता है? जहां जहां खुदा है वहां वहां मुस्तफ़ा है। हुजूर हर जगह है, मुस्तफ़ा का तसर्रुफ, हुजूर रूहानी कुव्वत के साथ, जिस्मानी का मैं नहीं कह रहा, जिस्मानी अकीदा नहीं है कि जिस्मानी तौर पर हर जगह नहीं, जिसमें अक़दस तो गुंबद खजरा में है, रूह मोहम्मद पूरी कायनात में है। अच्छा, हाजिर नाजिर, ये जो हाजिर नाजिर है इसको सादा सा समझाऊं। हाजिर नाजिर, हाजिर का मतलब होता है मौजूद, और नाजिर का मतलब होता है देखने वाला। नाजिर कौन है? देखने वाला, नजर से है ना, नजर से नाजिर देखने वाला, और हुजूरी से हाजिर। हाजिर मैंने मौजूद कहते हैं, हम कहते हैं हुजूर हाजिर नाजिर। अच्छा, आप चूंकि सादा देहाती हैं, जरा एक जुमले में सादा लफ्जों में समझ रहे। हाजिर नाजिर, हाजिर का मतलब ये नहीं कि हुजूर जिस्मानी तौर पर हर जगह मौजूद है, हमारा ये अकीदा नहीं। हाजिर नाजिर का माना ये है सारी कायनात मुस्तफ़ा के सामने हाजिर है और हुजूर नाजिर हैं। सुभान अल्लाह, किबला क्या बात है, क्या तर्जुमा फरमाया। सारी कायनात हाजिर है, सारी कायनात हाजिर है। हुजूर के सामने हाजिर है। हदीस पाक मैं ऐसे ही देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देखता। और जिस मुस्तफा करीम के बेटे का ये कमाल हो, जिनकी औलाद का ये कमाल हो, गौसे आजम जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं राई के दाने की तरह दुनिया को यहां देखता हूं। तो जिनके बच्चों की ये शान है, उनकी अपनी शान का आलम क्या होगा? हाजिर भी, सारी कायनात उनके सामने हाजिर है और हुजूर नाजिर है। इसलिए फरमाया इन्नी अस्माउ सलात अहले मोहब्बती वारिफो, अहले मोहब्बत का मैं दुरूद सुनता भी हूं, उनकी शक्लें पहचानता भी हूं। सलात अहली मोहब्बती वारिफो। एक मकाम पर फरमाया मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूं, मेरे बचपन में जो मुझ पर दुरूद व सलाम भेजा करता था, जब मैं गुजरता था मेरे बचपन में जो पत्थर, फरमाया कि आज भी पहचानता। अगर पत्थर दुरूद व सलाम पढ़े और हुजूर उसे पहचाने, वो मुस्तफ़ा की पहचान में रहे, तो उम्मती पढ़ेगा तो हुजूर क्यों नहीं पहचानेंगे? हमारा अकीदा है रब्बुल आलमीन रहमतुल आलमीन, जहां जहां खुदा की खुदाई है वहां वहां मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। अच्छा, एक और बड़ी थोड़ी गहरी बात है, मगर सादा सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं। अब तक जो बताया आप समझ गए, बातें समझ आ रही हैं? देखें, हम जब सोते हैं, तो शरई मसला क्या है? सोने से वुजू सोने से वुजू टूट जाता है। अगर आप मुकम्मल फ्लेक्सिबल होकर सो जाते हैं, आज़ाद ढीले हो जाएं, हुक्म है शरीयत का, चूंकि नींद में थे तो वुजू टूट गया। अब दोबारा वुजू करो, वजह जब जहान बदलता है तो हुक्म भी बदल जाता है। जब जहान बदलता है तो हुक्म भी बदल जाता है। गौर से समझिएगा ये। जब आप जाग रहे थे, सोए नहीं थे,
आप आलमे शहादत में थे, आप आलमे शहादत में थे, इस जहान में, आप इस जहान में थे। जब आप सो गए इस जहान से निकलकर आप आलमे नौम में चले गए, फिर आप नींद के जहान में चले गए जिसका ताल्लुक बरज़ख के साथ है। इसलिए नींद को मौत की छोटी बहन कहा जाता है। इस जहान से आप सो गए, गाफिल हो गए, इस जहान से आपका ताल्लुक, रूहानी ताल्लुक टूट गया। अब आपकी रूह कहां है? आलमे नौम, नौम नींद को कहते हैं, नींद के जहान में। चूंकि इस जहान से आप उस जहान में चले गए, हुक्म बदल गया, इस दौर की पाकी पाकी न रही। जहान बदलने से फिर जरूरत है जब वापस आए हो वही पाकी लेनी है तो दोबारा वुजू किया जाए। तो जहान जो इस जहान में हो, ठीक है, जब तक है पाक है। जब यहां से कनेक्शन मुनक़ते हुआ, आगे मुंतकिल हुई, फिर हुक्म ये है, यही वजह है क्या इंसान मरता है गुस्ल दो, गुस्ल चूंकि आलम बरज़ख की तरफ वो चला गया, गुस्ल लाजमी दो, गुस्ल दिया जाता है, आलम बरज़ख में चला गया। अब अपने मुर्दे को क्या करो? नहलाओ, गुस्ल दो। अब वो पाकी नहीं रही, वो नापाकी, अब गुस्ल दो, चूंकि इस जहान से उधर। तो जब आप सोए, जाग रहे थे तो इस जहान में थे, जब सो गए आलम नौम में चले गए तो जहान के बदलने से हुक्म भी बदल गया। बात समझ आ गई? कितनों को समझ आई है? अब सुने ईमान अफरोज बात। हुजूर फरमाते हैं मेरी नींद मेरा वुजू नहीं तोड़ती। हाय हाय हाय, फरमाया कि मेरी नींद मेरा वुजू नहीं तोड़ती। क्यों? इस जहान में रहकर उस जहान से रिश्ता कटा हो तो वुजू टूट। बया कब जब यहां भी हैं वहां भी हैं तो वुजू टूटेगा कैसे? एक वक्त में अगर साहिब रूहुल बयान ने लिखा 18,000 जहान, कितने जहान? रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों की रहमत, 18,000 जहान। अगर 18,000 जहानों की रहमत है, कितने जहानों की? फिर बोले वो पीछे वाले हाथ उठा के, बात समझ आ रही है? 18,000 जहानों की अगर रहमत है तो कैसे मुमकिन है कि एक जहान के अंदर रहमत हो और जो रहमत बन के आया हो वो ना हो? तमाम जहानों की रहमत, रहमतुल लिल आलमीन, कोई जहान ऐसा नहीं। आलमे हैवानात हो या आलमे जमादात हो, जंगलात का आलम हो, पानियों का आलम हो, हवाओं का आलम हो, परिंदों का आलम हो, दरिंदों का आलम हो, कीड़ों का आलम हो, मैं तर्जमा कर रहा हूं लफ्जों का, हवाओं का आलम हो, सितारों का आलम हो, गैलेक्सीज का आलम हो, आसमानों का आलम हो, आलमे नूर का हो, आलमे बशर का हो, आलमे खाक का हो। कैसे मुमकिन है हो जहानों की रहमत और जहानों में ना हो? या तो ये समझो माज़अल्लाह कुरान का इनकार करना पड़ेगा, फिर कुरान का इनकार करोगे तो काफिर हो जाओ। रहमतुल लिल आलमीन, हर जहान की रहमत। तो जब हर जहान की रहमत है, जरूरी है हर जहान की रहमत उस जहान में मौजूद हो, मौजूद हो। मेरी नींद मेरा वुजू, अब राज समझ में आया?
क्यों? एक ही वक्त में वो यहां भी हैं, वो वहां भी हैं, यहां भी हैं, वहां भी हैं। तो जब किसी जहान से कोई ताल्लुक टूटा ही नहीं, हमारा वुजू इसलिए टूटा कि जब हम सो गए इस जहान से कनेक्शन ही टूट गया हमारा। हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा हो हमें खबर नहीं होती, क्योंकि कनेक्शन इज कट ऑफ। तो जब कनेक्शन ही कट गया, खबर ही नहीं, तो जब यहां से कनेक्शन ना रहा, ताल्लुक ना रहा, तो पहली पाकी वाली हालत भी न रही, पाकी वाली हालत भी न रही। और हुजूर फरमाते हैं मेरी नींद मेरा वुजू सदके या रसूल अल्लाह। प्यार से बोल दो मैं सदके, हाय हाय वाह मिना के लाल, मैं सदके, ऊंचा बोल दो मैं सदके, मैं सदके, हाथ उठाकर नारे हैदरी की तरह आवाज आए मैं सदके। ताल्लुक टूटे तो वुजू टूटे। बैक वक्त इस जहान में भी हैं, उस जहान में भी हैं। अब सियासता की हदीस, एक और मिसाल सब समझ लें। ताजदार कायनात सहाबा के साथ जा रहे, आपकी सवारी थोड़ा सा बिदक गई। एकदम जब घोड़ा थोड़ा सा घबरा जाए तो वो पांव अगले ऊपर उठा देता है, इसे बिदक न कहते हैं। तो सवारी थोड़ा सा उसमें लर्ज़श आ गई कदमों में। हुजूर क्या है? फरमाया रुको सहाबा, नीचे दो कब्रें हैं, नीचे दो, अल्लाह, नीचे दो कब्रें। फरमाया कि इन कब्र वालों पर अजाब हो रहा है, अजाब हो रहा है। एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था बगैर किसी मजबूरी के, कुछ शरई उज़र हो तो बात कुछ और है, खड़े होकर पेशाब करना पड़ जाए अगर आप तकलीफ में हैं किसी वजह से, वो अलग बात। विदाउट एन एक्सक्यूज नापाकी से नहीं बचता था, मामूल था उसका। नंबर दो, दूसरा जो था ये चुगलियां करता था, गीबतें करता था, दोनों पर अजाब हो रहा है। हदीस से पाक अल्फाज फरमाया कि किसी बड़ी वजह से अजाब नहीं हो रहा, छोटी वजूहात है मगर अजाब है। पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलियां करता था, बैक बाइटिंग से कहते हैं। फिर हुजूर ने क्या किया कि दो टहनियां तोड़ी, सब्ज, दोनों के कब्रों पे गाड़ दिया। फरमाया कि जब तक ये टहनियां अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी उम्मीद है इनके अजाब में कमी होती रहेगी, क्योंकि जिक्र इलाही अजाबों को टालता है। जिक्र इलाही अजाबों को, सिर्फ आधे मिनट के लिए जरा अल्लाह का जिक्र कर लें, अल्लाह, फरमाया कि जब तक ये तस्बीह करती रहेंगी अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि अजाब में कमी आएगी, तखफीफ होगी। अब जो बातें समझने वाली, मुर्दे कहाँ हैं? मट्टी के अंदर, कब्रों के अंदर, मट्टी के अंदर। वो हैं गढ़ों के अंदर, कब्रों के गढ़ों में पड़े हुए, ऊपर हैं तख्ते, यही है ना, ऐसे करते हैं, ऊपर तख्ते हैं, ऊपर है मट्टी, मनों के हिसाब से मट्टी, मनों के हिसाब से मट्टी। हुजूर हैं सतह जमीन के ऊपर, वो हैं जमीन के नीचे, दरमियान में है मट्टी का पर्दा। हुजूर हैं आलम शहादत में, मुर्दे हैं आलम बरज़ख में। हुजूर यूं तो हर जगह हैं मगर जाहिरन सहाबा के सामने कहां है? आलम, इसे आलम शहादत कहते हैं। शहादत यानी वो चीज जो विजिबल, देखी जा सके। हुजूर सतह ज़मीन के ऊपर, मुर्दे कब्रों के अंदर, हुजूर आलम शहादत में। मुर्दे कहां हैं? आलम बरज़ख में। आलम शहादत में होते हुए जो आलम बरज़ख में खुद मौजूद न हो वो अजाब कैसे देख सकता है?
इसका मतलब है एक ही वक्त में यहां भी हैं, उसी वक्त में वहां भी हैं। एक ही वक्त में आलम शहादत में भी हैं, उसी वक्त में आलम नौम में भी हैं। एक ही वक्त में आलम शहादत में भी हैं, उसी वक्त में आलम बरज़ख में भी हैं। यहां होते हुए वहां मौजूद, क्योंकि हर जगह मौजूद है। कोई जहान हुजूर से खाली नहीं है। यहां भी हैं, वहां भी हैं। सहाबा ने ना देखा, हुजूर ने देखा, क्योंकि हुजूर यहां भी हैं, हुजूर वहां भी हैं। अच्छा, अगली बात, बड़ी बारीक बात। बीच में है मिट्टी का पर्दा। बीच में क्या है? मिट्टी का पर्दा। बैनु सुतूर कहते हैं इसे, कि बिटवीन लाइंस एक मैसेज होता है, बारीक मैसेज, समझने वाला होता है। अब वो मैसेज क्या है? गोया हुजूर ने फरमा दिया, इसमें पैगाम एक ये भी दे दिया कि मेरी उम्मतियों क़यामत तक मेरे पास आते रहना, गुंबद खजरा की हाजिरी के लिए आते रहना, मेरी कब्र अथर पर आते रहना, आकर मेरी बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहना। तुम मेरे पास आते रहना। ये कभी ख्याल न करना कि मुझे खबर नहीं, ये कभी ना सोचना कि मैं नहीं जानता। सुन लो, जो तुम्हारा मुस्तफा कब्र के बाहर से कब्र के अंदर देख सकता है, तुम आते रहना। वो मोहम्मद कब्र के अंदर से कब्र से बाहर भी देख सकता है। अगर मैं कब्र के बाहर से कब्र के अंदर देख सकता हूं, मत समझना कि मुझे खबर नहीं। मैं अपनी कब्र अथर के अंदर से तुम्हें बाहर भी देख सकता हूं। आलम बरज़ख में भी हैं, आलम शहादत में भी, हर जहां। अब आगे चलो, सही बुखारी हालत नमाज में हुजूर ने हाथ बढ़ाया, फिर नीचे। हालत नमाज में हुजूर ने हाथ बढ़ाया, नीचे खींचा। साहबा ने कहा, हुजूर हालत नमाज में क्या दस्ते मुबारक उठाया और फिर नीचे? हुजूर इसमें क्या हिकमत है? फरमाया कि जब मैंने हाथ उठाया तो जन्नत के फल मेरे हाथों में थे। जन्नत के फल मेरे हाथों में थे। सही बुखारी है, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। बुखारी की सिर्फ खत्म बुखारी के लिए रखी हुई है। पढ़ो, बुखारी पढ़ लो तो अकीदा समझ में आ जाता है। खड़े हैं जमीन पर और हाथ कहां है? जन्नत में। खड़े हैं आलम शहादत में, हाथ आखिरत में डाला जा रहा है। आखिरत के बाद ही है ना, हाथ आलम जन्नत में डाला जा रहा है। क्यों? यहां भी हैं, वहां भी हैं। यहां भी हैं, वहां भी हैं। तो मकाम मुस्तफा को आप क्या हमारी तरह बशर है। ईमान सल्ब हो जाता है इस अकीदे बदअकीदगी से। अकीदा ये है, बाज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। अब अपनी अकल के पैमानों पर, अपनी अकल के हुजूर, हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो हाथ, हमारे भी दो कान, हमारी भी आंखें, उनकी, हम भी देखते, वो भी देखते, हमने भी शादियां की, उनकी भी शादी। ये क्या है? इंसानियत। तू है, वो है। तू है, वो तू जब पैदा हो, तेरी पैदाइश का जिक्र भी कुरान में है। जब तू पैदा हुआ, तेरी नस्लें पैदा हुई। कुरान कहता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से निकाला इस हाल में कि तुम जानते ही नहीं कुछ।
तुम जाहिल थे। अल्लाह कहता है इंसान तूने जहालत की गोद में जुबान आंख खोली है। ला तालमून शैया, जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, तुम्हारी कैफियत क्या थी? ला तालमून शैया, तुम्हें कोई खबर नहीं थी। तुम्हें यह भी पता नहीं था मां का नाम क्या है, बाप कौन है। तुम्हें यह भी पता है किसके घर पैदा हुए हो, यह भी पता नहीं है। हम साहिब कौन है, यह भी पता नहीं है। खाना क्या है, पीना क्या है, यह भी पता नहीं। गांव का नाम क्या है, कुछ नहीं जानते। जिहालत की गोद में तुमने आंख खोली। ये तुम्हारा पैदा होना है। और जिन्हें कहते हो हम जैसे बशर, वो भी पैदा हुए। हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निबहानी, इमाम कुस्तलानी, मवाहिबुल दुनिया, अल अनवारुल मुहम्मदिया मिनल मवाहिबिल दुनिया, इमाम निबहानी अलैहि रहमा। उठा के देखो, दीगर मुर्रिखीन को, सीरत निगारों को उठा कर देखो। खाज़िन जन्नत आता है और हुजूर की बारगाह में मिलाद मुस्तफ़ा पर हाजिर होता है और आकर अर्ज करता है, हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने सारे नबियों से ज्यादा इल्म आपको अता कर दिया। सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मैंने देखा मेरे लाल ने पैदा होते ही रब के हुजूर सजदा किया। वो पैदा हुए, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह बुकरतम वासीला। पैदा होते ही खबर है, कोई है जिसकी तस्बीह करनी है। अभी मिलाद हुआ है, खबर है, कोई है जिसके हुजूर सजदा करना है। कजराफा इस्माइल समा, अंगुष्ठ मुबारक आसमान की तरफ उठाई हुई है। फरमाती हैं कि फिर देखा कि उसके बाद मेरा लाल रब के हुजूर सजदा रेज़ हो गया। खबर है तो पता चला ना कि दूध दाएं तरफ से पीना है, बाएं तरफ से नहीं पीना, क्योंकि कोई और भी है। पैदा होते ही ताकत है। तो हजरत अब्बास आते हैं, हुजूर एक निशानी जो मैंने बचपन में देखी थी, आप झूले में होते थे, हम देखते थे, आप उंगली हिलाते थे, रब का चांद इधर उधर हो जाता था। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। अल्लाह हजरत फरमाते हैं, हजरत अब्बास की गवाही। अब ये जो कहता है कि हमारी तरह है, तू पैदा हुआ, तुझे चींटी ने भी काटा होगा तो उसको भी हटाने की पोजीशन में नहीं था। कमजोरी की खुलिकल इंसान दईफा, इंसान को कमजोर पैदा किया गया, जिहालत में पैदा किया गया। दो चीजें कुरान कहता है, तुम जिहालत में पैदा हुए, तुम कमजोर पैदा हुए। अब देखो, जो जिहालत में पैदा हुआ है, जिहालत में जिसने आंख खोली, काबिल गौर बात है, जो जिहालत में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता शऊर आया। यही जिहालत में पैदा होने वाला इंसान इतनी तरक्की कर गया कि वो साइंसदान बना। उसने जर्रे का जिगर चीर कर एटम निकाला। जिहालत में पैदा होने वाला इंसान पूरी दुनिया को समेटकर मोबाइल की सूरत में एक हथेली पर ले आया। जो कमजोरी में पैदा हुआ, जिहालत में पैदा हुआ, इल्म में, शऊर में इतना आगे बढ़ा, उसने रॉकेट बना लिए, तैयारे बना लिए, जहाज बना लिए। जिहालत में पैदा होने वाला इतना बुलंद हो गया कि उसने चांद की धरती पर अपने कदम जमा दिए। जिहालत में पैदा होने वाला आज मरीख पर कमंदे डाल रहा है। जिहालत में पैदा होने वाला लाखों करोड़ों किताबें लिख दी, कॉलेज बना दिए, यूनिवर्सिटियां बना दी। जिहालत में पैदा होने वाला इतनी तरक्की कर गया, मशरिक में बैठकर मगरिब की बातें सुन रहा है, मगरिब में बैठकर मशरिक के हालात को लाइव देख रहा है। ये वो है जो जिहालत में पैदा हुआ। अरे लोगों, जुमला ये है, तवज्जो, जो जिहालत में पैदा हुआ हो, जो कमजोरी में पैदा हुआ हो, उसकी तरक्की का आलम यह है
तो जो पैदा ही इल्म लेकर, जो पैदा ही इल्म लेकर हुआ हो, जो पैदा ही चांद को घुमाने की ताकतें लेकर, मुस्तफा का आलम क्या होगा? उस मुस्तफा का आलम क्या होगा? सूरज, आखिरी बात खत्म कर रहा हूं। सूरज हमसे 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। कितना? 9 करोड़। अच्छा, मेरा जो मौजू था ना, वो शायद ये फ्री स्टाइल गुफ्तगू हो रही है। जब से खड़ा हूं मैं, सिवाय 2 आयात पढ़ने के अपने मौजू में एक कदम भी आगे नहीं गया। अभी जो असल मेरा मौजू था, जो माइंड बना हुआ था, वो भी शुरू भी नहीं हुआ और बात खत्म हो रही है। चलें यार, जिंदा सोबत बाकी। जो असल मौजू था वो रह गया। ये बातें, ऐसी बातों से बातें निकल रही हैं, फायदा हो रहा है आपको। चलो अच्छा है, इश्क़ रसूल अगर आपको नसीब हो जाए, अकीदा मिल जाए, गर्द आलूद ज़हनियत अगर साफ हो जाए, तो इससे बढ़कर क्या हो? इश्क की रूह अगर ताजा हो जाए तो समझ लें सब कुछ नसीब होगा। क्या बात कर रहे हैं? सूरज कितनी दूर है? आखिरी बात, 9 करोड़ 30 लाख किलोमीटर। अगर किलोमीटर्स में आप इसको कन्वर्ट करो तो 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर बनता है। सूरज जो हमसे दूर है, सूरज जो हमसे दूर है, 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है हमसे। यहाँ तो चूंकि पाकिस्तान में, वहाँ हमारे यहाँ यूके में माइल्स चलते हैं, मील चलते हैं, यहाँ किलोमीटर। आप किलोमीटर में समझिए, 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर सूरज हमसे दूर है। यह है दूरी। अगली बात, ये सूरज बड़ा कितना है? साइंसदान बताते हैं कि हमारी जो जमीनें हैं ना, जमीनें, इतना बड़ा है सूरज कि हमारी 14 लाख जमीनें एक सूरज के अंदर समा सकती हैं। 14 लाख जमीनें। जाओ रिसर्च करके देख लो, बड़ो साइंस, आपको पता चलेगा। 14 लाख जमीनें एक सूरज के अंदर समा सकती हैं। बड़ा इतना है, सो हुजम कहते हैं। बड़ा इतना है, दूर इतना है, 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है। नंबर 1, बड़ा इतना है, 14 लाख जमीनें इसमें समा सकती हैं। आखिरी 5 मिनट जरा तवज्जो। नंबर 3, इसका वजन कितना है? 2 के बाद 27 जीरो लगाओ। 2 के बाद 27 जीरो। आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे कितने जाओगे? आगे फारिग, यू कांट इमेजिन, तसव्वुर नहीं कर सकते सूरज का वजन कितना। वजन इतने टन सूरज का वजन। 2 के बाद 27 जीरो लगाओ, इतने टन सूरज का वजन है। 3 चीजें, दूरी भी हो गई, हुजम भी हो गया, वजन भी हो गया। 3। नंबर 4, हुजूर फरमाते हैं कि इसे फरिश्ते खींच के लेके जाते। जाहिर है वो तो बारात अमरा, अल्लाह ने, अल्लाह की फौज है। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, रब के लश्कर, हर चीज में ड्यूटियां लगी हुई है, निजाम कायनात चलाया हुआ है। फरिश्ते खींच के लेके जाते हैं। ठीक हो गया। अब खींच कर ले जाने में ताकत किसकी? फरिश्तों की। ताकत किसकी? फरिश्ते खींच के लेके जाते हैं।
कितनी चीजें हो गई? नंबर 5 मिशकात की हदीस, फरमाया कि जब सूरज डूबता है तस्जुदु बैना क़दमिर रहमान, रब के कदमों में सजदा कर। जब सूरज डूबता है तस्जुदु बैना क़दमिर रहमान, रहमान के कदमों में सजदा करता है, अल्लाह को सजदा करता है जब सूरज डूबता। अब सजदे की कैफियत, अल्लाह के कदम, ये हमारी समझ से बाला है। समझाने के लिए अल्लाह के हाथ, अल्लाह के कदम, समझाने के लिए इन चीजों से मागरा है। फरमाया कि तस्जुदु बैना क़दमिर रहमान, रहमान के कदमों में क्या करता है? सजदा करता। कितनी चीजें हो गई टोटल? 5। दूर कितना है, वजन कितना है, बड़ा कितना है, ताकत फरिश्तों की है, और हालत है गुरूब के वक्त, हालत है सजदा में। 5 चीजें ये जहन में रखें, आमिना के लाल का एक इशारा सामने रखें। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर के सबसे जो आला खतर की। अली की नमाज, अल्लाह ये अली तेरी इताअत में था, तेरे रसूल की इताअत में। मशीयत ने तबीयत को देखा, मशीयत एज़दी ने तबीयत मुस्तफ़वी को देखा। क्या चाहते हो? सूरज पलटा दे, पलटा दे। सूरज का फासला इधर मकाम साहबा, जहां से रिजा ने उसकी तरफ देखा, बंदे की रिजा ने उधर देखा, रब की रजा ने आगे बढ़कर रिजा को रिजा ने सीने से लगा लिया। वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। अब फासला देखो, वजन देखो, इसका हुजम देखो, फरिश्तों की ताकत देखो, और सूरज का हालत सजदा में होना देखो। सारी चीजें एक तरफ, मुस्तफा का इशारा एक तरफ। इसलिए कहता हूं, जो पैदा ही ताकतें लेकर हुआ हो, जो पैदा ही इल्म लेकर हुआ हो, जो पैदा ही ताकतें लेकर, उस मोहम्मद जैसा और न। यहां मैंने 1 मिनट रुककर चश्मे तसव्वुर में यह मंजर देखा। इधर हुजूर की रिजा है, सूरज पलट आए, उधर फरिश्तों की ताकत लग रही है, हालत सजदा में है। इतना दूर, इतना वजनी, इतना बड़ा सूरज हालत सजदा में। और जब फरिश्तों ने वापस पलटाने के लिए पीछे खींचा होगा, हुक्म इलाही पाक है, जब फरिश्तों ने पलटाने के लिए वापस खींचा होगा, सूरज ने कहा होगा, ये फरिश्तों कहां लेके जा रहे हैं? सारे दिन की जलन के बाद, फटन के बाद, सफर के बाद अब आके सजदे में नूरे खुदा की ठंडक मिली है। कहां लेके जा रहे हो? ना लेके जाओ, सामने रब का जलवा है। सामने देखो नजारा किसका है, नजारा किसका है, नजारा किसका है। आवाज आई होगी सूरज, नजारे होते रहेंगे, उधर देख इशारा किसका। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। तहरीक मिनहाजुल कुरान के दस्तो बाजू बनो, कायदीन के साथ तामुन रखो, इश्क मुस्तफ़ा को धड़कनों में बसाओ, और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर क़ादरी उस मर्द कलंदर की दराजी उम्र के लिए दुआ कर दिया करो। मिनहाजुल कुरान के मिशन के लिए जो जहाँ जहाँ जिस अंदाज से खुलूस के साथ दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक सब के हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए। अल्लाह सब कायदीन पर, अहले सुन्नत पर लुत्फ़ करम फरमाए। मौला सबका हाल। अस्सलामु अलैकुम।